प्रबल, मैं आपसे एक चीज जरा सा पूछ लूं, क्योंकि एक नया नैरेटिव मैं एक दो डिबेट में भी कल था, आज फिर एक नया नैरेटिव और है। मुझसे एक बहुत सीनियर पत्रकार जो मूल रूप से विपक्ष की बात करते हैं, उनका मन जैसे बीजेपी के की बहुत सी चीजों के विरोध में रहते हैं, वो तक और ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, अरे भाई राहुल गांधी को वो टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी, सादा कपड़ा पहनना चाहिए था। ये कोई बात है? मतलब ये नैरेटिव इस देश में कैसे सेट हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्या कपड़ा पहनेगा, क्या कपड़ा नहीं पहनेगा? आज तक क्या किसी ने पूछा पिछले 8 साल में, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के कपड़े दिन में कई बार बदलते हैं, आपको अगर याद हो शिवराज पाटिल जी को हटा दिया गया था, 3 कपड़े बदले थे जब बॉम्बे में आतंकवादियों ने वो किया था, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग 3 कपड़े हुआ, उनको अपनी होम मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रधानमंत्री दिन में जब भी आता है तो नई ड्रेस में आता है, कोई नहीं पूछता है राहुल गांधी ने वो क्यों छोड़ा था। जरा प्रबल में आपसे, क्योंकि क्या लोगों में गुस्सा आपको लगता है कि इन सब बातों से है कि राहुल गांधी इतनी महंगी टी शर्ट क्यों पहनते हैं? मतलब मैं ये जो पहना हूं, ये हो सकता है कि आपसे महंगा हो जो आप कपड़े पहने हैं, लेकिन ये मैं एक पेन लिया हूं जो शायद महंगी पेन है। तो क्या ये अब मेरी इस पे आप आक्रमण करेंगे कि इतनी महंगी पेन क्यों लेके चल रहे हो, प्रबल जी? मैं आपके सवाल के दो तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहला कि ये राहुल गांधी टी शर्ट पहने या राहुल गांधी लोअर पहने या राहुल गांधी बढ़िया जूता पहने, तो पदयात्री हैं वो, और टी शर्ट में ही पदयात्रा की जाती है। अब अगर कपड़ों पर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी के 10 लाख से लेके 1 करोड़ के सूट भी हैं, उस पर भी सवाल उठेगा। उनके लाखों रुपए के चश्मे हैं, उस पर भी सवाल उठेगा। उनके जो अनुराग ठाकुर हैं, उनका बेटा जो है बर्बरी की टी शर्ट पहन के लंदन में फोटोग्राफ खिंचवा रहा है, उस पर भी सवाल उठेगा। सवाल फिर स्मृति ईरानी की साड़ियों पर भी उठेगा। सवाल जब उठना शुरू होगा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन ये कोई सवाल है नहीं। जहां तक जो चीजें हो रही हैं, जैसे कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, यह भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहली बार घबराहट हुई है। 8 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई मुद्दा फेंकती थी और उस मुद्दे पर सारा विपक्ष, खासकर कांग्रेस, उसका जवाब देती थी। पहली बार इस यात्रा के दौरान तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो कारोबार के में जो घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कारोबार चौपट हो रहा है, उसका मुद्दा हो, और बहुत सारे और मुद्दे, अन्य मुद्दे भी हैं, वो सब उठ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं इन मुद्दों को लेकर, इसलिए ये सब कोशिशें वो कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो छुपे हुए आरएसएस के लोग थे, आरएसएस विचारधारा के लोग थे, वह लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। भारत को तोड़ने वाली शक्ति, विभाजनकारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ इस समय जा रहा है, वह भारत को तोड़ने वाली शक्ति है। अगर कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो की बात कर रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, तो वह उसके साथ न जाके अगर कांग्रेस भाजपा के साथ जा रहा है तो भारत तोड़ो के साथ जा रहा है। दूसरी चीज, जो आपके उम्र की आप लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, मैक्सिमम लोग 65-70 के आसपास हैं, लेकिन जो आप लोग की, जो हम लोग तो उस दौर के नहीं है, मैं तो बाद के पैदाइश हूँ, लेकिन जो 70 वर्ष के आयु वाले लोग हैं, इनके दिमाग में एक इनबिल्ट है, डिफॉल्ट है, उनके अंदर इनबिल्ट है गैर कांग्रेसवाद, उससे ग्रसित है ये। मैं सच्चाई बता रहा हूं। ये लोहियावादी, यह जो लोग हैं, यह जो है वामपंथी लोग पुराने, यह लोग गैर कांग्रेसवाद के अंदर इनके इनबिल्ट है। वो कभी कभी इनका कुरीतता रहता है, बाहर आता रहता है, और इनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। अब इनको असली दुश्मन कांग्रेस है या असली दुश्मन भाजपा है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई आदमी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है तो मैं उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जब किसान आंदोलन चल रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो अब है भी नहीं दुनिया में, उन्होंने कहा कि डंडे से योगी सरकार जो है डंडे से पीट के सही कर देगी। वो अब है नहीं दुनिया में, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जो अपने आप को सेकुलर भी बताते हैं और किस विचार के हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो ये गैर कांग्रेसवाद का जब तक ये कीड़ा अंदर है, उसके जब बाहर निकलेगा तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन मैं शुभकामनाएं दूंगा कांग्रेस पार्टी को भी और राहुल गांधी को भी, और पाटिल साहब उसमें गए थे, मैं उनको भी शुभकामना दूंगा कि वो पैदल चले हैं काफी दिनों तक, शायद अभी भी होंगे उसमें।
और उन्होंने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ अभी नेता छुपे हुए हैं, छुपे हुए आरएसएस के कीड़े पड़े हुए हैं उसके अंदर, और ये नई कांग्रेस बनेगी। जैसे 1969 में, 1967 में सिंडिकेट कांग्रेस से निकल कर इंदिरा गांधी को मजबूरन चंद्रशेखर जी युवा तुर्कों के साथ नई कांग्रेस बनानी पड़ी, उसी तरह राहुल गांधी को भी आंदोलनकारियों, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर एक नई कांग्रेस बनानी चाहिए, जो इस जो कॉर्पोरेट लूट हो रही है इस देश के अंदर, उसके खिलाफ लड़े। मैं राहुल गांधी से बस एक, आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी एक विचार स्पष्ट कर लीजिए कि जो सरकारी कंपनियां नरेंद्र मोदी ने जो बेची हैं, जो आपके परनाना नेहरू जी ने बनाई थी, उसको वापस आप भारत को वापस करेंगे और अडानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं प्रबल आपके पास आ रहा हूं। अब प्रबल, बहुत एक मिनट में बिल्कुल इसको समेटना है। एक, क्योंकि वो बात कहीं और चली गई थी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से, एक जनरल इंप्रेशन ये भी है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा भी ट्रिगर कर रही है इन सब एक्शन का, उसकी वजह से भी ये सब चीजें हो रही। प्रबल, जल्दी से प्रबल जी। जी, जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे बहुत ज्यादा परेशानी का सबब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बन ही रहा है कि जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो बयान दे रही हैं कि वो वहां नहीं गए, यहाँ नहीं गए, तो ये सब रोज वो 3-4 आदमी बैठकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लगाकर प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और राहुल गांधी की यात्रा को लगा। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट कितनी है। और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी, और एक और चीज मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस यात्रा से एक चीज तो होने वाली है कि जो बेरोजगार है, महंगाई है मुद्दा, ये जितने भी बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, बाकी और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे किसान आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे लोग आए, यहाँ तक श्री अरुण श्रीवास्तव जी भी आए थे, किसान आंदोलन को समर्थन उन्होंने किया था बहुत सारे, तो आप भी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा इस नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ, उसकी नीति, गलत नीतियों के खिलाफ यह करने के लिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सारे समाजवादियों को नहीं, कि जो आपने कहा था कि आपसे उम्र के बड़े एक पत्रकार ने कहा था, मैंने उस पर जवाब दिया था। मैंने सारे समाजवादियों को, मैंने उन्होंने कहा गैर कांग्रेसवाद उन लोगों के दिमाग में, मैंने सारे समाजवादियों को नहीं कहा। मैं बस क्लियर करना